बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए इतना खौफनाक दिन है, इतना खौफनाक दिन कि हमास ने ऐलान किया है एक जानिब 3 बड़े अहम इवेंट्स हैं। डेट भी मिल गई है इसराइल को कि आपने कब जंग बंद करनी है, जो अमेरिका ने आज वार्निंग दे दी है। और उसके साथ जो CNN की रिपोर्टर गजा गई है, जो सूरत हाल हुई है। लेकिन उससे पहले समझिए आज हुआ क्या है। हमास ने ऐलान किया है, जो अल-कसाम ब्रिगेड है, उन्होंने कहा जी हमने पिछले 72 घंटों में, सिर्फ 3 दिन में 72 मिलिट्री गाड़ियां इजराइल की तबाह की हैं। और उन्होंने कहा है कि कंफर्मेशन आई है, हमने इनके 36 फौजी मार दिए हैं। 36 फौजी मार दिए हैं। हजारों के हिसाब से इनके फौजी मर चुके, लेकिन ये बता नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा इनके फौजी मारे हैं, बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, और सबसे बढ़कर इजराइल का जो हथियार, जो इक्विपमेंट्स और उनके साथ जो चीज़ें थी, वो हमारे हाथ लग गई हैं। और मज़े की बात यह है, उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ इजराइल के मिसाइल भी लग गए हैं, वो मिसाइल जो इन्होंने हम पर फायर करने थे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो डिवाइसेस थी वो भी, और एंटी फोरफाइट जो डिवाइसेस हैं वो भी, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ लग गई हैं। और सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं कि हमने इनको जो निशाना बनाया है वो 0 डिस्टेंस से निशाना बनाया, बिल्कुल, यानी आमने सामने खड़े होकर हमने निशाना बनाया है। और उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ इनके मिसाइल लग गए। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इजराइल की जानिब से ओपनली ये बात की गई है कि उनके हाथ मिसाइल भी लग गए हैं, उनके हाथ दूसरी चीज़ें भी लग गई हैं। और ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है कि इतना कुछ उनके हाथ में लग गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने, यानी हमारे जो स्नाइपर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे इनके फौजी मारे हैं, टारगेट किया हमने हेडक्वार्टर्स को, हमने कमांड रूम्स को। और फिर सबसे बढ़कर उन्होंने कहा है कि हमने ख़ास तौर पर इन पर मारे हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल तमाम फ्रंट से। अब आप ये देखिए, पहले तो वो मार रहे होते थे इन पर रॉकेट, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने शॉर्ट रेंज मारे हैं, और जिससे इजराइल का जो नुकसान हुआ है वो बताने के काबिल नहीं। अब ये सारा नुकसान जो हुआ है वो उन्होंने वीडियो की सूरत में, ये जो मनाजिर चल रहे हैं लगातार आप देख रहे हैं वो है। लेकिन इसके अलावा वो बात कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी एविडेंस है, हम आपको देंगे। इजराइल ने कहा है जी 8 फौजी जख्मी हुए हैं। इन्होंने कहा 36 मारे गए हैं, हम वीडियो देंगे। वो कह रहे नहीं 8 फौजी जख्मी हुए। क्या खबर ये बड़ी है आज की? इतना नुकसान हुआ है और मिसाइल उनके हाथ में लग गए हैं। खबर इससे ज्यादा बड़ी है। खबर ये है कि अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आपको पता है, आया है, नेतन्याहू से मुलाकात की है। और जानते हैं क्या टाइम दिया है? 7 जनवरी आखिरी तारीख है। 7 जनवरी आखिरी तारीख है। 7 जनवरी तक आपने इस जंग को ख़त्म करना है, इसके बाद अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज उन्होंने कहा है। अब इमेजिन कीजिए कि पहले उन्होंने कहा था 31 दिसंबर, उन्होंने इनको फिर 7 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। 7 दिन आपके पास हैं, हमास को हरा सकते हैं, हरा ले, जो कर सकते हैं कर ले, उसके बाद हम आपको जंग नहीं करने देंगे। बस उसके बाद हमारी सपोर्ट आपके हाथ से जाएगी, फिर उसके बाद रोते रहना, फिर हमास आपको मारे, लोग मारे, आप खित्ते के अंदर तबाही का शिकार हो, हम कुछ नहीं जानते। फिलहाल उन्होंने कहा है कि जी हम यमन पर हमला नहीं करेंगे। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। धमकियाँ चलेंगी, ये साथ सब कुछ होगा, हम हमला नहीं करेंगे। अब ये बात उन्होंने नेतन्याहू को बिल्कुल क्लियरली कन्वे कर दी है। और आप जानते हैं कि उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो था वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी नहीं, ये जो आप टाइम दे रहे हैं 7 जनवरी का, हमें तो कम से कम हो सकता है कि ये जंग जो है वो अगले अगस्त तक चली जाए। तो या हो सकता है हमें बहुत सारे महीने जाए, हम इतनी जल्दी ये जंग नहीं जीत सकते, इनसे आप जंग नहीं जीत सकते। तो उन्होंने कहा ये आपका कसूर है और ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने आपको कहा था ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना, आप फंस जाएंगे। आप अब उस जगह चले गए हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। मैंने आपको अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का और व्हाइट हाउस का पैगाम दे दिया है। आप 7 जनवरी के बाद इस ऑपरेशन को जारी नहीं रखेंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल लास्ट वार्निंग है। और आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि हमारी तरफ से इसके बाद आपको मज़ीद कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। हमने 7 दिन दे दिए हैं,
इसमें जंग खत्म होती है हो जाए, ये ना हो कि उसके बाद इजराइल के लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूक्रेन की जंग हमारे लिए ज़्यादा अहम है, वहाँ पर महास बड़ा गर्म है। ये ना हो कि पुतिन वहाँ पर डिक्लेयर कर दे और फिर हम यहाँ से निकल जाए। उन्होंने कहा रही बात यमन को टैकल करने की, तो यमन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर कि हमारे इलाज इत्तेहादी जो है वो हमारा साथ दे, हमको नेवल फोर्सेस बना ले। उन्होंने अभी ये बात करके इसराइल को ज़रा झूठी तसल्ली दी। आप अंदाज़ा कर ले, ईरान का उधर बयान आ गया, उसने कहा हम मालिक हैं, ये इलाका हमारा है, यहाँ पर अगर अमेरिका ने नेवल फोर्स से कुछ करने की कोशिश की तो जो हम जवाब देंगे अमेरिका को उसका पता है। अब अमेरिका ईरान से बहुत डरता है। ये जो लोगों ने कहा था वो जी नहीं जी वो फलाना, देखिए वो दौर और थे जब इसराइल F-35 लाता था या इसराइल के तैयारे आते थे और वो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करते थे। वो कहते थे हमारे पास तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है या हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब वो मामला आगे चले गए हैं। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि चाइना ने और रशिया ने उनको ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है कि इसराइल क्या, अब इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि ये अमेरिका, आप देखें कि यमन को उन्होंने आगे दी है ईरान ने टेक्नोलॉजी कि यमन इतना ज़्यादा हमला कर रहा है इस खत्ते के अंदर बुरा, तो वो उसको नहीं बर्दाश्त कर पाए, यानी उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसका डिफेंस सिस्टम वहाँ पर फेल हुआ पड़ा है। तो वो जो ईरान के ऊपर जाकर हमला करना और ये वो करना, वो सारी अलग चीज़ें हैं। दूसरा फिर ईरान ने जो जवाब देना है वो एक अलग दास्तान है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अमेरिका ने आज किया क्या है। ये आप ज़रा देखिए, ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये CNN की रिपोर्टर है। ये वो रिपोर्टर है कि जो ड्रामे करने में माहिर थी अफगानिस्तान के अंदर, और इसको हमेशा भेजा जाता है। आप एक बात पर बड़ा हैरान होंगे, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस क्लिप ने जो इसराइल के साथ कर दिया है वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके बाद पूरा वर्ल्ड इनको कह रहे जंग बंदी करो, बस इनफ इज इनफ, इस जंग को यहीं पर खत्म करो। ये असल में गजा में गई, वहां पर जाकर डॉक्टर से मिली। आप समझते जाइए अमेरिका गेम क्या कर रहा है। आप एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा मीडिया आउटलेट है जिसको इजाजत है गजा में जाने की। इसराइल तो किसी को जाने नहीं दे रहा। ये क्यों गई? असल में ये खास एरिया में अभी नहीं गई, लेकिन ये वहां पर गई, इसने जाकर गजा की हालत दिखाई, डॉक्टर से मिली। डॉक्टर से मिलने के बाद मरीजों से, उनकी फैमिली से मुलाकातें हुई और उन्होंने जो दास्तानें रो रो कर बताई हैं कि उनके बच्चों के पास दवाई नहीं है बेहोश करने वाली, इंदीदिया नहीं है उनके पास ताकि वो बेहोश कर सके, हमला औरतों को नहीं कर सके। इस सारे मामले पर इसने जो रिपोर्ट बताई, जो गजा के अंदर वो चक्कर लगा कर आई है, एक एक चीज़ उसने बताई कि यहाँ इसराइल ने ये नुकसान किया है, इमदाद नहीं आने दे रहा, लोगों के साथ ये हो रहा है, आम लोगों की जिंदगियाँ तबाह हो रही, सब कुछ हो रहा है। और वो सारा पूरे का पूरा सिनेरियो स्केच उसने जो खींचा हुआ था उसने वो बताया। अब सीन ये हुआ है कि उसने सारा कुछ दिखाया और पहली दफा जब से जंग छिड़ी, हत्ता कि वो पूरी जगह पर नहीं गई, फिर भी उसने कुछ ना कुछ दिखाया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि नंबर 1, उसको इसराइल ने इजाजत कैसे दी कि वो दिखाए वो जुल्म जो इसराइल ने किया है फलस्तीनियों का, उसको इसराइल ने इजाजत नहीं दी। ये CNN अमेरिका का चैनल है, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने इसको भेजा था इसराइल पर दबाव डालकर, क्योंकि याद रखिएगा वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आया तो उसने कहा कि इसने कवर करना है, तो उन्होंने इसको भेजा। अब CNN क्यों दिखा रहा है? बात समझने वाली है कि CNN क्यों दिखा रहा है। चैनलों को तो जाने की वहाँ पर इजाज़त नहीं, इजाज़त हो तो पता चल जाए ना। सबसे पहले तो अल जज़ीरा को भेजे। वो इसलिए दिखा रहा है कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका पूरा सिनेरियो बिल्ड कर रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में इसराइल के खिलाफ कैंपेन चला रहा है ताकि इसराइल के खिलाफ पूरा वर्ल्ड हो और वो ये जंग बंद करे। ये स्ट्रेटजी है, वरना आप बताइए ये औरत अफगानिस्तान में इतना झूठ बोल दी थी जाकर, इसको गजा के अंदर भेजा है कि ये सारा कुछ हो रहा है। अब उसको इसलिए भेजा है ताकि वो कवर करे जाकर और वो सिनेरियो सारे बताए कि हो क्या रहा है, क्या मामला है। पहली दफ़ा लोगों ने ये मनाजिर देखे जो आप लोग भी देख रहे हैं। तो इसके बाद इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अमेरिका अब कर क्या रहा है। देखिए, असल में आप जो मर्जी कह लें, इसराइल की पॉलिसी चलती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अमेरिका के अंदर और वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी तो ज़मीन बोस है,
बाइडेन के अलावा इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली कोई नहीं बन सकता। वो बाबा 80 साल का, उसको चलना नहीं आता, उसको पता ही कुछ नहीं है। बैठकर पीछे उनकी एजेंसियां, उनकी फौज, सारा मुल्क वो चला रही हैं और बैठकर पूरी तरह उनके सीआईए सारे इदारे बैठकर इस बाबे को चला रहे हैं और उसको उन्होंने लाकर कुर्सी पर बिठा दिया। जो काम ही कोई नहीं कर सकता, वो अक्सर भूल जाता है उसने जाना किस साइड पर है, क्या सूरत हाल है। ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जो बाइडन जैसा नाहल निकम्मा उसको याद ही नहीं रहता। अभी आप सोचो किसी से मिल ले तो 10-15 मिनट बाद वो भूल जाता है उसने किससे मुलाकात की है। वो जो अमेरिका चला रहा है वो थोड़ी चला रहा है, पीछे बैठकर इस्टेब्लिशमेंट उनकी चला रही है, वो पूरा कंट्रोल कर रही है। और ये दुनिया को कहते हैं जी नहीं, ये दुनिया में ऐसे ही होता है, जहाँ पर जमहूरियत के मामला होते हैं वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमतें होती हैं। तो इस सारे मामले के अंदर बाकी सब कहानी होती, जो कोई सियासतदान खड़ा होता है फिर उसके साथ वो क्या करते हैं वो आप सबको पता है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पर वो जंग हारे। उन्होंने इनको कह दिया है कि तुम्हारे तो फौजी मारे जा रहे हैं बुरी तरह, तुम्हारे तो दिन दहाड़े जो भी सूरत हाल है तुम, यानी आप ये देखें कि अमेरिका के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है। आप एक बात बताइए, यमन ने डेनमार्क से लेकर नॉर्वे से लेकर इनके शिप पकड़े, तबाह किए, अमेरिका के तबाह किए, फिर यूके का, फिर इजराइल के, और अभी तक यमन के ऊपर एक फुल जड़ी तक नहीं फेंकी अमेरिका ने और बाकी उनकी ताकतों ने। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजूहात तो 2-3 है। नंबर 1 वजह यह है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कोई इस वक्त सपोर्ट नहीं दे रहा, वो कोई मुल्क नहीं चाह रहा कि आप जंग करें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब की सुलह हो चुकी है ईरान से, और वो यमन के साथ उनकी पीस डील और ये तमाम चीज़ें, और वो बिल्कुल सही करे। भाई क्यों चाहेगा कोई मुल्क के अपने उसके मुल्क तक जंग है। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस सारे मामले पर उसको परेशानी है कि अगर ये ऐसा मामला हो जाता है तो फिर ईरान कूद पड़ेगा इस जंग में, और ईरान के पीछे कूद पड़ेगा क्योंकि यूक्रेन की जंग के अंदर ईरान ने पूरी तरह सपोर्ट किया है रशिया को, और रशिया और चाइना अब ईरान को सपोर्ट करेंगे। तो इस सारे मामले पर ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी, जो मिसाइल आ चुका है, उसका नमूना तो आप सब ने देख ही लिया ना यमन के हिसाब से। उन्होंने यमन को टेक्नोलॉजी दी, ये बात तो अमेरिका ने भी कही है कि उनके पास 500 किलोमीटर तक की रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल 300-350 किलोमीटर तक की रेंज के, हेलीकॉप्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है। तो इस सारे मामले पर यमन के पास ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? ईरान ने उनको दी। वो ये समझते हैं कि अगर जंग छिड़ गई तो ये तो हम पर हमला और ताबड़तोड़ करेंगे, तो हम इसका कैसे जवाब दे पाएंगे, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। अब जो बाइडन, और आप देखिए अब ये खिटपिट बड़े लेवल पर होने जा रही है। शायद हम तारीख में पहली दफ़ा देखने लगे हैं कि इसराइल और अमेरिका आमने सामने आने वाला है। उधर आप देखिए कि इसराइल ने क्या बात की, नेतन्याहू क्या कह रहा है। उसने मीडिया के अंदर एक खबर चलवा दी, बल्कि 2 खबरें चलवा दी। एक तो उसने कहा जी हम लोग सुरंगों में पानी छोड़ने वाले हैं, बल्कि छोड़ दिया हमने पानी, और हम इनको लेकर आएंगे टेबल के ऊपर। असल में वो इसने झूठ जो बात कही थी वो इसलिए कही थी कि ताकि हम हमास पर प्रेशर डालें, वो डील करे, बातचीत करे। दूसरी उन्होंने ये बात इसलिए कही कि इस सारे मामले के अंदर वो चाह रहे थे कि अब कोई सिनेरियो बन जाए और हम अमेरिका को भी कहे कि नहीं देखो जी हम तो इस जंग में कूद पड़े हैं, तो लिहाजा अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आपको ये जंग हमारे साथ लड़नी पड़ेगी। अमेरिका ने उसको इनकार कर दिया है। देखिए अमेरिका ने जब पहले दिन इनको कहा था कि आपने ऑपरेशन नहीं करना, तो वो इन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था ऑपरेशन का क्योंकि इनके इंतखाबात आगे आ गए थे और वो कह रहे हैं कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, हम आपकी लड़ाई नहीं, ऊपर से यूक्रेन का महाज वो वहाँ पर प्रॉब्लम बनी पड़ी है। देखिए अमेरिका के पास इतनी ताकत तो नहीं है यूक्रेन में लड़ाई करे, फिर इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर उसने आज नहीं तो कल हमला कर देना है, वो तो तैयारी करके बैठे। आप ये देखें ना कि अमित शाह और इंडिया क्या बातें करें। इंडिया के अंदर तो वो क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो इलेक्शन की इस दफ़ा कैंपेन का हिस्सा है वो पाकिस्तान से कश्मीर लेना है और हमने ये काम पूरा करना है, और वो इलेक्शन से पहले कह रहे हैं जी हमने करना है। तो वहाँ पर एक जंग छिड़ने वाली है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि यमन का मामला तो है, उसके साथ ताइवान का अमेरिका कितने महाजों पर लड़े, वो एक तो कामयाब नहीं बना सका, तो बाकी वो क्या करेगा। सो लिहाजा इजराइल के लिए अब बात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है कि सारी ताकतें आपस में लगी हुई हैं। यूरोप को अपने मसले पड़े हुए हैं, एशिया को अपना मसला पड़ा हुआ है, यमन ताकतवर हो चुका है। सो इजराइल को अब सपोर्ट नहीं मिल रही। हाँ अगर वो अमेरिका को इस दफ़ा बाईपास करता है,
तो फिर शायद हम ये देख सकते हैं इस दफ़ा अमेरिका के अंदर कि कोई बड़े लेवल का कुछ काम हो सकता है जिसके पीछे इसराइल हो, और इसराइल कुछ भी करने को तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।